उसके बाद हमने यहाँ से दवाई ली थी प्रशांत पाठक से, उस दवाई से आराम मिल गया था काफ़ी कुछ इसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 10 मई 2024 और सौर की तबीयत ख़राब चल रही है। मैंने जैसे कि आपको बताया था 3-4 दिन से पल्टी और दस्त वगैरह हो रहे हैं इसको। आज भी सुबह जैसे ही दूध पिया इसने वैसे ही पल्टी कर दी है, थोड़ी देर बाद आधा घंटा खेलने के बाद पल्टी कर दी। तो अभी हमने डॉक्टर से बात कर ली है, दिखाने जा रहे हैं। यहीं पर हॉस्पिटल के सामने प्रशांत पाठक डॉक्टर बैठता है, तो उधर ही जा रहे हैं दिखाने के लिए। पापा और मैं क्या कर रही हूँ, पल्टी पड़ी हुई है। ये दवाइयाँ दोस्तों अभी तक सौर को दे रहे थे और साथ में ग्राइम वाटर जो पापा अभी जियो मार्ट से ले आए थे वो भी दे रहे थे। तो ये भी रख लें दिखाने के लिए उधर। तो भैया सौर को दिखा के वापस आ गए हैं। दवाइयाँ दी हैं काफ़ी सारी, दिखाता हूँ आपको। कैमरा नहीं कर रहा है। बेडशीट हटा दी और वैसी ने क्या पूरी गंदी हो गई थी ना, पल्टी कर दी थी उसने। तो आपको दवाई दिखाता हूँ। ये पहले वाली मेरी दवाई है, कुछ दवाई बिल्कुल सेम टू सेम वही है, लेकिन फिर भी हमने सोचा देख लेते हैं, हो सकता है नई दवाई से असर मिल जाए। एक तो ये है ऑनडिसिट्रम, जो कि मेरे पास पहले से भी थी। कहाँ है ऑनडिसिट्रम ओरल सोल्यूशन है। ओरल सोल्यूशन थोड़ा बहुत अंतर होगा, कंपनी वगैरह में अंतर होगा और कुछ और चीज़ में अंतर होगा। वैसे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि ऑनडिसिट्रम ये भी है और ऑनडिसिट्रम ये भी है। इसके बाद दोस्तों ये नहीं था मेरे पास इलेक्ट्रॉल, ये फ्रूटी वाला है। ये जिंक वाली है, जिंक सल्फेट सैचेट है, जबकि ये हमारे पास था ये वाला जिंक एल्केट ओरल सॉल्यूशन। हाँ कुछ चीज़ें अलग होंगी। तो ये यहाँ की है, ये यहाँ की है। इसके बाद ये कोल्स्टिन सल्फेट, ये वाला शायद नहीं है। एंटीबायोटिक, हाँ ये वाला एंटीबायोटिक ये है। इसके बाद ये पहले उर्वशी को उनके चाचा जी ने बताया था, लेकिन हम लोगों ने लिया नहीं था उस टाइम ज़रूरत ही नहीं थी। अब जब तबीयत ख़राब हुई तो ज़रूरत पड़ी। ये क्या इन्फेक्शन वगैरह हो जाता तो उसके लिए होता है। ये पैरास्टेमोल है। ये ऑक्सीफिन, मतलब जो एंटोसेम, ये वाला ऑक्सीफिन एंड सस्पेंशन। अब मैं आपको बता दें दोस्तों, अगर आप में से भी कोई प्रशांत पाठक डॉक्टर पर जाता है दिखाने के लिए, वैसे 1-2 जगहों पर पहले मैं दिखा चुका हूँ, जब मतलब टाइम हो गया ना दिखाते दिखाते। कभी सर्दी में दिखाना पड़ा, पिछली बार सर्दियों में इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो दूसरी जगह दिखाना पड़ा था। फिर उसके बाद वहाँ से आराम नहीं मिला, तब यहाँ पर आए थे हम लोग। उसके पहले भी 1-2 जगह हम लोगों ने ट्राई किया था, मतलब दिखा के दवाई वगैरह लेकर, लेकिन कुछ आराम खास नहीं मिला था। उसके बाद हमने यहाँ से दवाई ली थी प्रशांत पाठक से, उस दवाई से आराम मिल गया था काफ़ी कुछ इसे। तो इस वजह से हमने इधर ही सबसे पहले प्रेफर किया। इस बार इधर ही दिखाते हैं सबसे पहले। तो ये वाली दवाई वहाँ से मिली है। अब दिखाना कैसे पड़ता है, मतलब वैसे उनकी टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे तक बैठते हैं। अब मुझे मतलब इतना याद नहीं, मैंने फ़ोन लगा के पूछ लिया था। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सामने मिल जाएगा। इस नंबर पे आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, इस पर भी लगा के पूछ सकते हैं। इन पर कॉल करके पूछ लेना, वो बैठे हैं या फिर नहीं बैठे बता देंगे वो आपको। कभी कभार देर तक भी बैठते हैं, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो देर तक बैठते हैं। तो आपको नंबर लगवा लेना, 300 रुपये का पर्चा कटता है। इसके बाद ये पर्चा शायद 5 से 7 दिन तक वैलिड रहता है। अगर इस बीच में उनको आपको दोबारा बुलाया जाए, जैसे हमसे बोल दिया 2 दिन बाद दोबारा आना, तो ये पर्चा वैलिड रहेगा 7 दिन तक शायद, या फिर 5 दिन तक वैलिड रहता है। और हाँ, सुबह के टाइम अगर आप जाते हैं तो सुबह के टाइम भीड़ भाड़ कब सबसे कम रहती है, आराम से आप दिखा लेंगे। लेकिन शाम के टाइम एक बार मैं गया था तो करीब मेरे आगे ही 30-40 लोग थे, समझ लो इतनी भीड़ भाड़ थी। अभी सुबह तो 1-2 लोग थे, आराम से दिखा दिया जल्दी जल्दी। फटाफट दवाई देते हैं उसे, फिर आपसे मिलता हूँ बाद में। सौर को दोस्तों ऑनडिसिट्रम दे दी थी और उसके बाद 15 मिनट बाद उर्वशी ने दूध पिलाना शुरू कर दिया और मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा दी अपने चेहरे पे। अभी सौर ने मेरा चेहरा नहीं देखा। बाबू ये कौन है ये? दोस्तों अभी रात के 9 बज रहे हैं और आज सुबह से कोई भी काम नहीं किया मैंने। सुबह से क्या मतलब, उधर से जब डॉक्टर को दिखा के आए थे उसके बाद उसने एक बार दूध पिया था, उसके बाद 5-6 बार उसने पौधे वगैरह कर दी, वो भी बिल्कुल पतली पतली पानी जैसा। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सुबह आने के बाद उसको दवाई भी दे दी थी, फिर भी उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। और सोच रहे अब 1 आध दिन और दवाई देख लेते हैं। जैसे दोपहर में एक बार फिर से दवाई दी, जब उसकी मतलब पॉटी हो गई थी 5-6 बार। उसके बाद फिर हमने सोचा कि एक बार और दे देते वॉमिटिंग वाली और दस्त वगैरह वाली, क्योंकि सुबह दे ही चुके थे। डॉक्टर ने बोला कि दोपहर में मत देना, शाम को देना, लेकिन फिर भी हमने दोपहर में दे दी एक और बार। और तब से खैर उसको पॉटी दोबारा नहीं हुई। एक बार हुई थी लेकिन फिर दोबारा नहीं हुई। और अभी शाम का टाइम है, सब अपने अपनी अलग अलग तरीके से नज़र उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें से एक तरीके से मैंने उतार दी, एक तरीके से मम्मी ने उतार दी। अभी ताई जी को भी बोला है बगल में कि तो वो भी आएंगी थोड़ी बहुत देर से, तो वो भी उतार देंगी। और बिस्तर की हालत आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वाली दवाइयाँ की
खोखा वगैरह डले हुए हैं, पुरानी दवाइयाँ भी डली हुई हैं, बगल में भी दवाइयाँ और बोतल वगैरह रखी हुई है, और टेबल पे भी आप देख सकते हैं ये हालत है अभी रूम की। और बेडशीट्स पे तो आपको पता ही है, सुबह उसने पलटी वगैरह कर दी, तब से बिछा ही नहीं पाई। अभी बेडशीट इधर पे दूसरी डाल देते हैं, ताकि बाई चांस फिर रात में उसको वॉमिटिंग वगैरह हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो तो गद्दा वगैरह तो ख़राब नहीं होगा, इस वजह से। आज खैर कुछ भी काम नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। सुबह से सोया भी नहीं हूँ, मतलब दोपहर में मैं सोया भी नहीं आज सौर की वजह से। और हाँ, सत्यम, सुवीर भैया, भाभी, ताऊ, गाँव वाले, वो सब लोग गए हैं आज इटावा। वैसे मेरा जाने का प्लान था, मेरा और उर्वशी का, लेकिन वही सौर की तबीयत की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। बसरिया में दीदी ने बुलाया था, लेकिन वही तबीयत ख़राब हो गई। चलो फिर कभी देखा जाएगा शादी वगैरह में। अब यही काम है, बेडशीट वगैरह बिछाना है और सौर को दवाइयाँ वगैरह पिलानी है शाम के, क्योंकि शाम को अपन ने दी नहीं है अभी। और उसके बाद देखेंगे, अगर मन लगेगा तो करेंगे एडिटिंग। वैसे उसकी तबीयत ख़राब है तो मन भी नहीं लग रहा है किसी काम में। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आए लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।